हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 4 करेंगे जिसमें हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो हमने इससे पिछले पार्ट में आपको बताया था कि भाई आपके पास जब एलसीएम, एचसीएफ और टू पोलिनोमियल्स आए तो टू पोलिनोमियल्स को हम ए क्रॉस बी, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है LCM यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो उससे आपके पास जनरल फार्मूला L क्रॉस H इज इक्वल टू A क्रॉस B बाय डिवाइडिंग। अगर आपको L की वैल्यू चाहिए तो आप डिवाइड कर लें H को, तो आपके पास फॉर्मुलेशन कुछ ये आती है कि L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय H। और अगर आपको H की वैल्यू चाहिए पोलिनोमियल्स के जरिए से और एलसीएम भी आपको गिवन हो, तो तब आप डिवाइड कर लेंगे एल की वैल्यू ऑन बोथ साइड इस फार्मूले पे। तो आपके पास एच इज इक्वल टू यानी एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय एल के इक्वल आता है एलसीएम के। तो क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं बेटे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज 6.1 का कहता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x minus 2 and x cube plus 3x square minus 6x minus 8 है। आपको एक पोलिनोमियल भी दे रहा है, यानी आपको एक a की वैल्यू भी दे रहा है, आपको l की वैल्यू भी दे रहा है, आपको h की वैल्यू भी दे रहा है, आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो आप यहां पे देखें कि इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे। आप सबसे पहले तो आपके पास जो डेटा गिवन है, जो मटेरियल आपके पास गिवन है, वो लिख लें कि आपको HCF की वैल्यू यानी h की वैल्यू वो बता रहा है x माइनस 2 है। फिर आपको LCM की वैल्यू भी बता रहा है, L की वैल्यू वो है आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 है। और फिर आपको वो वन पोलिनोमियल यानी वन पोलिनोमियल का मतलब है a की वैल्यू भी बताता है, वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। आपसे वो सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है। तो आप जनरल फार्मूला यूज कर लें कि जनरल फार्मूला है हमारे पास L क्रॉस H इज इक्वल टू A क्रॉस B। अगर आपको B की वैल्यू चाहिए तो आप A को डिवाइड कर लें ऑन बोथ साइड्स। तो A को यहां भी डिवाइड कर लेंगे, यहां भी डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास B की वैल्यू क्या बनती है, L क्रॉस H डिवाइडेड बाय A। यहां पे आपके पास जो मटेरियल गिवन है यानी L, H और A, इसको पुट कर लें। L की वैल्यू आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, और h की वैल्यू आपके पास है x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय आपके पास a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ओके, अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल डिवाइड करके जो आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल है a की वैल्यू को आप एलसीएम पे सिंपल डिवाइड कर लें। डिवीजन से आपके पास कोई कोशंट आएगा, वो कोशंट x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास b की वैल्यू बनेगी। तो आप सिंपल डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को आपने डिवाइड कर लेना है सिंपली एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 पे। तो एक्स स्क्वायर से आपने एक्स क्यूब बनाना है तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x जब इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट बन रहा है आप यहां पे लिखें आइडेंटिकल टर्म्स के नीचे। तो x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, x 2x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x स्क्वायर, x माइनस 8 से तो माइनस 8x। ओके, अब आप साइन चेंज कर लें रूल के मुताबिक, कैंसिल कर लें। अब 3x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 8 से माइनस 6 निकाल लें प्लस 2x बनेगा, और माइनस 8 आपके पास आएगा। अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 से। प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट आपको वही टर्म्स मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ओके, तो अब आपने साइन चेंज करने के बाद कैंसिलेशन की तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया। अब आपने जब डिवाइड कर लिया तो आपके पास x प्लस 1 इसका कोशंट बना। तो सिंपली आपको साफ जाहिर नजर आ रहा है कि x प्लस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो b की वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो x प्लस 1 आपके पास जो कोशंट बना था वो, और आपके पास जो पहले से HCF पड़ा था ये मल्टीप्लाई कर लें तो x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से भी, और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से भी। तो b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x एंड माइनस 2।
तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2 आपको बी की वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके वो आपको दे रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स आपको गिवन है, आपको एचसीएफ भी गिवन है, ठीक है। आपने जस्ट क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो जस्ट एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ भी है, पोलिनोमियल्स भी हैं दोनों प्रोडक्ट में, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला एलसीएम के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखें, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स आपके पास है a क्रॉस b इज इक्वल टू x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। अब आपके पास HCF यानी h की वैल्यू भी आपके पास है, वो है आपके पास x माइनस 2। ओके, आपने फार्मूला यूज किया, आपको मालूम हो चुका भी, मैं ये फार्मूला यूज करूंगा तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाय h, इसमें वैल्यूज को पुट कर लें। तो x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 डिवाइड हो जाएगा x माइनस 2 पे। तो भी कौन सी डिवीजन है ये, सिंपल डिवीजन आप करेंगे, यहाँ पे डिवीजन हो रही है सिंपल, तो सिंपल डिवीजन कर लेंगे आप, उसी तरह से सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे। अब आप देखें भाई, x से आपने x4 लाना है तो x क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x4 बनेगा, x क्यूब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x क्यूब बनेगा। ओके, साइन चेंज कर लेंगे आप, ये कैंसिल हो गया, ये आपको 7x क्यूब दे देगा, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 को आपने जस्ट एज वैसे ही उतार लिया। 7x क्यूब चाहिए x से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस का है, प्लस लगाया, और 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 7x क्यूब बनेगा। तो ये 7x क्यूब 7x स्क्वायर, अब 7x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 14x स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। साइन चेंज कर लें बेटे, कैंसिल हो जाएगा। अब 14 से 6 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 प्रोड्यूस होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8x से, तो 8x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर, 8x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16x। ओके, साइन चेंज किए आपने, कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पे 14x माइनस 28 आपको मिल चुका। अब आपने क्या किया, 14 से मल्टीप्लाई कर लिया, जस्ट 14 से। तो 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14x, और 14 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28। तो आपने साइन चेंज किया, आपने देखा टोटली कैंसिलेशन हुई, कंप्लीट हो गया जी डिवीजन। आपके पास जो कोशेंट आया इन दोनों से, वो आपके पास एलसीएम की वैल्यू है, वो है आपके पास L इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। ओके बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स, आपके पास ये HCF की वैल्यू है और ये LCM की वैल्यू है, और रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ फाइंड द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। तो आपने पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 का यहां पे मतलब क्या है, ये क्या है, पोलिनोमियल्स हमारे पास एक a है और एक b है, तो डिग्री 2 का मतलब है कि a की वैल्यू भी x स्क्वायर से स्टार्ट हो, ऐसा आंसर दें, और b की वैल्यू भी x स्क्वायर से स्टार्ट हो। आपने ऐसे आंसर्स दो प्रोड्यूस करके देनी है प्रोडक्ट की फॉर्म में, a और b x स्क्वायर से स्टार्ट हो, b भी x स्क्वायर से स्टार्ट हो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, जनरल फार्मूला आपने यूज करना है कि आपके पास HCF जो गिवन मटेरियल है वो लिखें, HCF है आपके पास x प्लस 5, आपके पास LCM, L की वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, तो पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 का मतलब है कि आपने a की वैल्यू भी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर में, और b की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर में आपने फाइंड करनी है। फार्मूला यूज करते हैं बेटे, फार्मूला है हमारे पास कि भी हम जानते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू L क्रॉस h है। ओके, अच्छा जी, a भी हमारे पास अननोन है, b भी अननोन है, L आपके पास क्या है, वो है 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और
h की वैल्यू क्या है, वो है x प्लस 5। अब आपने करना यहां पे क्या है, तो आपने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को a बोल देना, क्योंकि यहां पे आपको इसको फैक्टराइज करना है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब हमने फैक्टराइज जो करना सीखा, तो वो हमने चैप्टर नंबर 5 में सीखा। चैप्टर नंबर 5 में आप रिव्यू करें कि आपके पास ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो कि एक्स क्यूब से शुरू होते थे और जिसमें कुछ कॉमन भी नहीं निकलता था और वो किसी फार्मूला से भी सॉल्व नहीं होते थे और वो मतलब कोई और मेथड यूज नहीं होता था। तो वो था आपके पास आखिरी एक्सरसाइज और फैक्टराइजेशन, उसको हम करते थे फैक्टर थ्योरम से। तो आपने इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो फैक्टर थ्योरम के लिए आप इस पूरे के पूरे को पोलिनोमियल ऑफ एक्स कह दें। आपने ले लिया जी, इसको आपने पोलिनोमियल ऑफ एक्स कह दिया। ओके, अब इसको फैक्टराइज करने का क्या मेथड था बेटा, तो इसको फैक्टराइज करने का मेथड था कि एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढो रफली कि जब इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल में हम उसको पुट करें तो वो हमें क्या दे दे, वो 0 दे दे। तो मुझे तो मालूम है भाई, इसमें मैं एक्स की वैल्यू अगर आपने चेक कर लेना है, पहले आप 1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर -2, तो किसी ना किसी से ये 0 बनेगा। तो ये 1 से 0 बन रहा है, तो मैं पुट कर रहा हूं एक्स की वैल्यू 1 यहां पे। तो P1 इज इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 11 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 15। ओके, P1 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 11 प्लस 2 माइनस 15। तो ये आपके पास 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो प्रूफ हुआ जी, हाँ जी ये 0 बन रहा है। यानी हमें यहाँ पे x इक्वल टू 1 इसकी रूट मिल गई इस पोलिनोमियल की। तो आप लिखे कि हिंस x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। अगर ये रूट है तो देन अगर 1 को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो डिवाइजर बनाते हैं, तो ये माइनस में प्रोड्यूस हो जाएगा। x माइनस 1 is a factor of px। यानी अगर ये इसका फैक्टर बन चुका है px, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड भी करेगा, तो उससे हमें कोशेंट मिलेगा। कोशेंट और डिवाइजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टराइज हो जाता है और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को ले लेंगे और उसको बेटे डिवाइड कर लेंगे किस पे, इस पोलिनोमियल पे। 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके जी, सिंपली डिवाइड कर लें। किससे होगा x, x से आपको 2x क्यूब चाहिए तो आप कहेंगे भी 2x स्क्वायर से। ये दोनों टर्म्स 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो 2x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज कर लें बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, 13x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 13 आपको चाहिए तो आप प्लस 13x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13x x से मल्टीप्लाई करेंगे 13x स्क्वायर, 13 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13x। ओके, साइन चेंज कर लें, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको 15x माइनस 15 दे देगा। तो किससे हो रहा है जी, 15 से। तो 15x फिर x से मल्टीप्लाई होगा 15x और 15 -1 से -15। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी आपके पास ये आपके पास है डिवाइजर, dx लिख दे डिवाइजर, और ये आपके पास कोशेंट है, qx लिख दे कोशेंट। तो कोशेंट और डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंट के इक्वल होते हैं। ये डिवाइडेंट है आपके पास। यानी जो पोलिनोमियल ऑफ x है, जो पोलिनोमियल ऑफ x है उसका आंसर आपके पास आ गया x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। तो आपके पास ये कंप्लीट का कंप्लीट जो टर्म है वो इस फैक्टर्स में बदल चुकी है। तो इक्वेशन ए बिकम्स, अब इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये फैक्टर्स इसके निकल आए, x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, और आपके पास जो HCF की वैल्यू थी वो थी x प्लस 5। अब आपका टारगेट क्या था कि a की वैल्यू भी x स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर की टर्म में फाइंड हो, बी की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर की टर्म में फाइंड हो। हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म है तो इसको हम बी बोल देते हैं। ए को लेने के लिए आप एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लें, तो एक्स माइनस 1 को और एक्स प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में,
और आपके b की वैल्यू तो ऑलरेडी ही आपके पास पहले से मौजूद है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, x मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5 के साथ और -1 भी x प्लस 5 के साथ। तो इससे भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मिल जाएगा, ये वैसे ही लिख लेंगे। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस एक्स प्लस माइनस 5 प्रोड्यूस होगा। और दूसरी टर्म है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। ठीक है, अब इनको प्लस कर लें तो a क्रॉस b आपके पास क्या बन रहा है, ये प्लस हो जाएंगी टर्म्स, प्लस 5x आइडेंटिकल टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू दूसरी टर्म है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15। तो आपके पास a की वैल्यू ये बनी और b की वैल्यू ये बनी। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आपको पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 मिल चुके हैं। उम्मीद है बेटे यह क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।